ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कब रहने वाली है अधिक मास की परमा एकादशी। परमा एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, कब ये व्रत रखा जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। हर फेस्टिवल की वीडियो की जानकारी के लिए, हर फेस्टिवल की जानकारी आप तक पहुंचेगी और साथ ही साथ नियमों का किस प्रकार से पालन करना है, कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी। अधिक मास की एकादशी का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परमा एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ गलतियों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन इन कामों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगी। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें और मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए आपको संकल्प करना है और उसके बाद में जब आप संकल्प कर लें फिर आपको नियमों का पालन करना है। भगवान के सामने दीपक जलाना है, कथा का श्रवण करना है। अगर संभव हो सके तो इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। यह एकादशी बहुत बड़ी है। सबसे पहला, चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी के दिन भूल कर के भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को अगला जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। इसलिए इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन गेहूं, जौ, दालें और किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन किया जा सकता है, लेकिन चावल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते वो गेहूं, जौ, दालें आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चावल का प्रयोग नहीं कर सकते। और जो व्रत रखते हैं उनको इनमें से कुछ भी नहीं खाना है। नंबर 2, यह एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शरीर का भी और घर का भी। तामसिक भोजन का प्रयोग एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल करके भी ना तोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस गलती को करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, पूजा सफल नहीं होती। इसलिए एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लें। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। एकादशी के दिन किसी पर क्रोध ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी की निंदा ना करें। ऐसा माना जाता है कि इन गलतियों को करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, तो इन 4 गलतियों को भूल करके भी आपको नहीं करना है। साथ ही एकादशी के दिन आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, भगवान कृष्ण के सामने मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें गाय के दूध से और भगवान शिव को बेलपत्र फल समर्पित करें, नारियल समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी की अगर बात की जाए तो एकादशी 11 तारीख की रहने वाली है, क्योंकि 10 तारीख की रात को प्रारंभ होगी, 11 तारीख की रात तक रहेगी। तो सूर्योदय के हिसाब से 11 तारीख की परमा एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के दिन क्या खाएं, इसका भी एक मन में प्रश्न होता है कि हम एकादशी के दिन क्या खाएं। देखो, एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको फल का प्रयोग करना है। फल कोई भी प्रयोग कर सकते हैं,
साथ ही आप कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा और आलू, घिया, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं खाने में। लेकिन चावल का प्रयोग नहीं करना है और घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। तामसिक भोजन कोई भी हो, आपको प्रयोग उसका नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकादशी के दिन अगर नियम पूर्वक आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एकादशी के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। अगर आप व्रत ना रख सकें तभी आप दीपदान करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दीपदान करने से मनोकामना पूरी हो जाती है और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सालग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की जब आप पूजा कर लें, उनके सामने दीपक जलाएं, फल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और एकादशी कथा का श्रवण करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को 11 बेलपत्र की या 11 पुष्प समर्पित करें। उनके सामने दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही साथ जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दोष दूर हो जाते हैं, जो भी आपके जीवन में दोष बने हुए हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की और कामयाबी मिलती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन गौशाला जाएं और गौ माता को एक फल खिला करके आएँ, हरी दुर्वा खिला करके आएँ, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, जो भी जीवन में अड़चनें आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। तो एक प्रकार से महान दुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। तो 11 जून की एकादशी रहेगी। 12 जून को आप व्रत का पारण करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। आपके सभी कार्य बनेंगे और जो भी अड़चनें आ रही हैं सारी अड़चनें दूर होंगी।